बिहार में रोजगार की भी बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। बिहार में बदलाव जरूरी है। एक ही आदमी को बार बार दीजिएगा तो काम नहीं करेगा, जिस तरह अभी काम नहीं हो रहा है। लालू राज में तो कुछ हुआ नहीं, नीतीश सरकार में काम हुआ है, लेकिन नीतीश बाबू के नीचे जितने भी हैं ना वो सब फेल हैं। ना ही खा के इस दिन में रह रहे हैं, रात में थोड़ा खा रहे हैं, क्योंकि रात में बिना खाए लोगों को नींद आती नहीं है। कोई काम नहीं किया। जल जमाव का स्थिति है जहानाबाद में, बिजली का है, अस्पताल का है। अभी तो आशा चाह रहे हैं कि सरकार का बदलाव हो। नीतीश जी की कोई हिसाब किताब नहीं, सारी चीज़ तो ऐसे तैसे कर रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन, आपकी बुलेट रिपोर्टर फिर से निकल चुकी है पटना में। और बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव का बात करना तो फिर बनता ही है भाई। सब जन पार्टी जो है तैयार है अपने अपने को लेके कि हम भाई इस बार चुनाव में अपना बेस्ट दिखाएंगे, अपना बेस्ट दिखाएंगे। जनता किसको चुनेगी हम जनता से ही जानेंगे और उनसे ही बात करेंगे कि क्या चाहती है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? तेजस्वी। क्यों? अरे वो तो 15 साल से मैं देख ही रहा हूँ बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। नीतीश जी की कोई हिसाब किताब नहीं, सारी चीज़ तो ऐसे तैसे कर रखे हैं। अच्छा, तो खास करके शिक्षा का तो बस ऐसी तैसी हो गई, पता नहीं क्या है, बच्चों का क्या हाल होगा भविष्य में समझ में नहीं आ रहा। फुटपाथ पे आने वाली बात हो गई है बच्चे को। नीतीश कुमार जी का 7 योजना था, उसमें से आपको लगता है कोई भी एक सक्सेसफुल किया है? अरे सारे उनके हिसाब से तो सारे सक्सेसफुल है, बट एक भी नहीं है। जो जहाँ सारे के सारे घोटाले का सिर मन चल रहा है, मतलब घोटाला हो रहा है बस, और क्या। तो 15 साल बनाम 15 साल आप किसको करेंगे, किसको चुनेंगे? देखिए 15 साल में वो दौर कुछ और था और आज के दौर कुछ और है। आज के डेट में जितने विकसित हमारे भारत हो रहे हैं धीरे धीरे, उसके हिसाब से और भी बेटर करना चाहिए, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। कभी इस पाले में कभी उस पाले में जा रहे हैं। इनका तो यही फंडा है, बस अपना सीएम बनने के हिसाब किताब से, और क्या। 15 साल बनाम 15 साल आप किसको चुनेंगे? ऑप्शन है जो मेरे पास लोकल में है, पहले विधायक, उनको देखेंगे कि कौन सा नया है। काम के मामले में है तो 15 साल में ये भी इनका काम भी पहला जो 5 साल रहा था उसमें काम ठीक था, बस इधर अब संतोषजनक नहीं, कोई काम नहीं किया। जल जमाव का स्थिति है जहानाबाद में, बिजली का है, अस्पताल का है, कोरोना का टाइम पे। वैसे तो भोला साहब जो हैं वो अपडेट कर गए हैं, उनके जगह पे नए कोई विधायक चुने गए हैं। देखिए उनका सारा योजना गांव तक आया है, पहुंचा, जैसे हर घर जल का नल, जल जीवन हरियाली भी गांव तक आया है, बट केवल दिखावे के लिए, मतलब जो होता है उद्घाटन के दिन दिख जाता है कि हाँ हो रहा है। युवा हैं तो कोई ऑप्शन तो और है नहीं, देखते हैं। तो आप ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन में किसको चुनना चाहेंगे? 15 साल बनाम 15 साल, तो 15 साल में आपने नीतीश को देख लिया, लालू यादव को भी देख लिया, तो अब किसको आप चाहते हैं देखना? कोई नया ऑप्शन भर के निकलेंगे उनको हम देखेंगे। चांस चिराग पासवान हो या फिर यहाँ पे एक कौन पप्पू यादव हैं, वो ये सब हैं। तो पप्पू यादव को चुना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने बाढ़ के टाइम पे, अभी नीतीश कुमार हैं कोरोना के टाइम पे कहीं निकल नहीं पाए, बाहर में निकलते नहीं थे, जबकि हमारे दिल्ली में देख लीजिए वहाँ के सीएम किस तरह से काम किए हैं, रोड पे घूम के, अस्पताल में घूम के। अभी पहले तो चला था ठीक, लेकिन 5 साल से इतना ने घटिया हुआ, दारूबंदी बालूबंदी। अभी तो आशा चाह रहे हैं कि सरकार का बदलाव हो। आपको क्या लगता है कि कौन आए, नया आए कोई, या फिर जो अभी पहले से लालू यादव के यहाँ के कोई आए? अभी तो बिहार में 2 ही पार्टी है, तेजस्वी और नीतीश जी। लेकिन नीतीश जी तो बेकाम हो गए हैं, तो अब तो विकल्प दूसरा नहीं है, तेजस्वी ही विकल्प है। और चिराग पासवान और लालू यादव, चिराग पासवान और पप्पू यादव? नहीं, हमरा कहने से थोड़े होगा, लेकिन 2 ही पार्टी अभी है बिहार में, यही दोनों में टक्कर है और स्टेपनी के तौर पर रहेंगे लोग। सक्सेस तो हुआ है लेकिन वो कामयाब नहीं ना हुआ है। सबसे तो प्रभावित कर रहा है दारूबंदी या बालूबंदी। सर सरकार तो एक ही कैटेगरी का है, कहना तो कुछ है नहीं, क्या कहेगा आदमी। तो अभी चुनाव आ रहे हैं तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? किसको चुना जाएगा, किसी को भी चुनिएगा तो वही सिस्टम होगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि किसी को चुनेंगे तो ऐसे थोड़ी ना सिस्टम वो होना ही है, सारे लोग वही चीज़ है, वही रहेंगे। कोई भी आएगा उस कुर्सी पर, वो कुर्सी का काम है, कोई भी आदमी आता है तो वही काम करता है। नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, जो कर रहे हैं सो सब पब्लिक के सामने में है, देख रहा है पब्लिक। तो पब्लिक आप हैं, आप बताएंगे कि सही काम किए कि नहीं गलत? कुछ सही हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है।
अच्छा, 7 योजना के बारे में हम अगर बात करें तो उनका सक्सेस किया है क्या? सब कुछ सही है, उस तरीके से चल रहा है? क्या सब कुछ 7 योजनाएं जो थी नीतीश कुमार की वो सही है? सही नहीं चल रही है, कोई सही नहीं चल रहा है। हम यहीं पटना रहते हैं कदमकुआं में। तो कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत सा काम तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो अच्छा चीज़ था उसको भी खराब करके रख दिया गया है। सड़कें तोड़ दी गई है, अभी तक बना नहीं है। गैरेज में गाड़ी लगा हुआ है, घर में लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करेगा आदमी। अच्छा, 15 साल बनाम 15 साल, आप किसको चुनना पसंद करें? नीतीश। क्यों? क्योंकि जो 15 साल पहले नहीं दिखने को मिला वो अब मिला है हम लोग को दिखने के लिए, इसीलिए। जैसे कि रोड, बिजली, सब जगह ओवर ब्रिज, ये आप लोग देख रहे हैं। इसके लेके जो कि पहले नहीं था, जो कि बहुत पहले इस चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत था, थोड़ा देर से ही आया लेकिन दुरुस्त आया। और भी कुछ देखा जा रहा है कि बहुत चीज़ में कमी आई है, जैसे दारू बंद कर दिया है, इसमें भी कुछ मतलब गलत काम होने से आदमी बच रहे हैं। और यही सब, और क्या मतलब, इससे अच्छा पहले नहीं था। एक अच्छा आदमी सामने आया तो उसको लोग अच्छा मान रहे हैं। लेकिन अगर बात करें 7 योजनाओं की, वो सही सक्सेस किया है क्या? ये तो जहाँ अगर सक्सेस किया है वहाँ तो सक्सेस किया ही, लेकिन और कहाँ क्या हुआ इसके बारे में तो उतना जानकारी हमारे पास है नहीं, इसलिए नहीं दे पाएंगे हम जानकारी आपको। रोजगार तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब अभी तो लॉकडाउन से लोग गुजरे हैं, तो क्या परिस्थिति में गरीब लोग मतलब समझिए कि ना ही खा के इस दिन में रह रहे हैं, रात में थोड़ा खा रहे हैं, क्योंकि रात में बिना खाए लोगों को नींद आती नहीं है, इसलिए दिन में तो नहीं खा पा रहे हैं लेकिन रात में खा रहे हैं। और जो भी काम करने वाले लोग मर्रा के ज़िंदगी से जी रहे थे, तो लॉकडाउन की वजह से सब प्रभावित हुए हैं। नहीं, लेकिन लॉकडाउन से पहले की बात करें, तो उनका शासन तो पिछले 15 साल से चल रहा है, तो क्या बिहार में रोजगार है कि नहीं है? बिहार में देखिए, ऐसे फैक्ट्री छोड़ के बाकी ऐसे लोग जहाँ तहाँ हॉल में, मॉल में, शोरूम में, ये सब में लोग काम कर रहे हैं। तो रोज़गार ये भी एक ढंग का छोटा रोज़गार मानिए। अगर फैक्ट्रियाँ रहती तो बड़ी रोज़गार मिलती, वहाँ 1-2 लाख आदमी खटते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जगह बहुत है, लेकिन कहने की बात है कि कहीं पे अगर कुछ अच्छा होता है तो ही लोग वहाँ आने और जाने के लिए तैयार होते हैं। कहीं कोई ऐसा मोहल्ला भी आपको भविष्य में पाया जाता था जहाँ रिक्शा वाले, ऑटो वाले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी के डेट में वहाँ रिक्शा, ऑटो वाले जा रहे हैं। तो कुछ फैक्ट्रियाँ 1-2 खुल जाती तो हमारे स्टेट और हमारे बिहार का और भी बहुत बड़ा यथी आगे बढ़ने का एक जरिया मिल जाता। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार तो पहल कर ही रही है, और कुछ जनता को भी पहल करनी चाहिए कि अगर हमारे स्टेट में कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। बिहार में रोजगार है क्या? बिहार में रोजगार है। कैसे है? कहाँ है? रोजगार यहाँ क्या है, रोजगार तो यहाँ सिर्फ खेती है। खेती है? फैक्ट्री ज़्यादा है नहीं। नीतीश सरकार फैक्ट्री ज़्यादा ला नहीं पा रही है, जो कि होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको चुनना हो 15 साल बनाम 15 साल, तो किसको चुनेंगे आप? देखिए, लालू राज में तो कुछ हुआ नहीं, नीतीश सरकार में काम हुआ है, लेकिन नीतीश बाबू के नीचे जितने भी हैं ना वो सब फेल हैं। वहाँ सिर्फ कागजी काम होता है, पब्लिक को फ़ायदा नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ का शिलान्यास हुआ उसका काम पूरा नहीं हुआ। आज देखिए, गया पटना जो सड़क मार्ग है उसको 3 साल में पूरा नहीं किया जा सका है। तो ये सब जो कमियां हैं इसको अभी सुधार की ज़रूरत है। चुनना होगा तो नीतीश सरकार को ही चुनेंगे, लेकिन उसको सुधार की और ज़रूरत है, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं बिहार में कुछ। वापस तेजस्वी जी को अगर ले आते हैं तो जो उन्होंने 15 साल पहले खराबी किया था वो फिर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में रोजगार है अभी? बिहार में रोजगार की भी बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। हमारे नीतीश जी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रोजगार की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। और जहाँ तक है कि थोड़ा सा ध्यान दे दे अगर नीचे के कर्मचारी, तो और भी ज़्यादा रोजगार बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो चंद तरह के अफवाह फैला रहे हैं। आज नीतीश जी जितना किए हमारे बिहार के लिए, कौन ऐसा नेता है जो किया है? आज हमारे सुशांत सिंह को इतना बड़ा अथी मिला है जो उसको मिलने वाला है, ये नीतीश जी का देन है। हमारा स्टेट उसके लिए बहुत बड़ा अथी योगदान है उसमें, हमारे स्टेट का। कौन सा देखिए आज महाराष्ट्र सरकार कितना अथी कर रहा है, उसका पूरा प्रशासन सब चोर है। आज हमारे नीतीश जी का दिया हुआ अथी है कि आज सुशांत सिंह को जस्टिस मिलने वाला है। तो इसलिए हम नीतीश जी को मानते हैं कि नीतीश जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, और आगे भी अच्छा करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है।
इस बार भी आप उन्हीं को चुनिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हो ही नहीं सकता है कि हम लोग दूसरे को चुनेंगे। जब तक भाजपा के साथ हैं और हम लोग भाजपा का झंडा के तले हैं, तो जब तक भाजपा के साथ हैं तब तक हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। अगर भाजपा अलग हो जाती है तो? बिल्कुल, फिर हम नीतीश जी से अलग हैं, उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। कारण कि वो भाजपा के दबाव में आके ही सही काम कर रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो भाजपा के दबाव में आके सही काम कर रहे हैं। नहीं तो इनके भी मंत्री और विधायक जो हैं ऐसे नहीं है कि सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम तो भाजपा के साथ हैं और नीतीश जी के साथ मेरी मजबूरी है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी मजबूरी है कि आप उनके साथ जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी है मेरी कि हम भाजपा का हैं, लेकिन मजबूरी है मेरी कि हम नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं। कारण कि भाजपा उनको गलत करने ही नहीं देगी, भाजपा गलत करने ही नहीं देगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो बोलिए, आज हमारा इतना बड़ा स्टेट का एक लड़का बेचारा वहाँ मार दिया गया और उसको सुसाइड घोषित कर दिया गया। वाह, क्या तरीका! उसके लिए उन्होंने कितना अथी किया। यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी आज किए, तो उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि अगला सरकार भी नीतीश जी का यहाँ बने और मेरा वोट तो हर हालत में उन्हीं के जाने वाला है। बीजेपी अलग लड़ेगी तो? तब तो बीजेपी के हम हैं। तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्यों? बिहार में बदलाव जरूरी है। एक ही आदमी को बार बार दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। जिस तरह अभी काम नहीं हो रहा, कहीं पे काम नहीं दिख रहा। जैसे महामारी अभी चल रहा है, कहीं आपको नज़र आ रहा है कोई राहत में है? रोजगार की बात करें तो रोजगार है बिहार में? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? नहीं, यहाँ पे अभ्यर्थी लोग बौख रहा है, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, बोर्ड में धांधली हो रहा है, सब कुछ सुनने के लिए आ रहा है। जिस समय लालू यादव का 15 साल मौका मिला, कुछ काम किया था, तब 15 साल मौका मिला। काम तो किया होगा तब ना जनता मौका दिया। जैसे अभी नीतीश को मौका दिया है, अभी इसका काम नहीं हो रहा है तो लोग बोल रहा है। इस बार आप तेजस्वी को साथ देंगे? पक्का साथ देंगे। तो आपने सुना जनता हमारी किसको चुनना चाहती है। बीजेपी अगर अलग लड़ेगी तो बीजेपी का भी लोग साथ देंगे, आरजेडी को। लेकिन हमारे बीच में भी काफ़ी लोग जुड़े थे जो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे और उनका बोलना था कि इस बार बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए कि वो नया युवा को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे चुनाव का और जनता क्या चाहती है उसका भी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।